Shazia Aslam and you are watching my channel Novel English. Today I am going to teach you the correct use of some prepositions. आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ का यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अंडर को। अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ तीनों का मतलब सेम ही है, यानी नीचे। जब अंडर यूज करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नॉट फुली टच, यानी एक दूसरे को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टच नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली मेज के नीचे है। अब कैट जो है वो टेबल को नहीं छू रही, यानी टच नहीं कर रही, इसलिए हमने यूज की प्रेपोजिशन अंडर। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, वाई आर यू हाइडिंग अंडर द टेबल। तुम मेज के नीचे क्यों छुप रहे हो। अब यू सब्जेक्ट है, टेबल ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को नहीं छू रहे, इसलिए हमने यूज किया अंडर। थर्ड एग्जाम्पल देखें, अली इज हिडन अंडर द बेड। अली बेड के नीचे छुपा हुआ है। अब अली बेड को नहीं छू रहा, इसलिए हमने यूज किया अंडर। मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री। मॉम दरख्त के नीचे बैठी हुई है। मॉम दरख्त को नहीं छू रही, इसलिए प्रपोजिशन हमने यूज किया इसमें अंडर। ही वॉज अंडर द ब्रिज, वो पुल के नीचे था। ही सब्जेक्ट है, ब्रिज जो है वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ना एक दूसरे को फुली टच नहीं कर रहे, इसलिए हमने यूज की यहाँ पे प्रेपोजिशन अंडर। नेक्स्ट देखें, बीनीथ, अंडरनीथ, इसका मतलब भी यही है, नीचे। लेकिन ये हम कब यूज करेंगे, देखें, इसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुली टच्ड जब यूज करेंगे जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फुली एक दूसरे को छू रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, योर हाउस इज बीनीथ माई हाउस। तुम्हारा घर मेरे घर के नीचे है। ठीक है, हो सकता है स्टोरीज हो घर की, तो तुम्हारा घर जो है मेरे घर के नीचे है, या फिर फ्लैट होगा, तो वो एक दूसरे को घर छू रहे हैं, इसलिए हमने यूज किया बीनीथ। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, लेटर इज अंडरनीथ बुक। खत किताब के नीचे है। अब खत किताब को छू रहा है, ठीक है, इसलिए हमने यूज किया है इसके लिए अंडरनीथ। थर्ड एग्जाम्पल देखें, मोबाइल इज बीनीथ द पिलो। मोबाइल पिलो के नीचे है, तकिए के नीचे है। अब मोबाइल जो है ना वो पिलो को छू रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे बीनीथ यूज किया, अंडर नहीं यूज करना, वरना ये रॉन्ग हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अप और डाउन। अप का मतलब है ऊपर और डाउन का मतलब है नीचे। कोई चीज स्लो स्लो ऊपर जा रही है एक ही स्पीड से, तो अप लगाएंगे, और उसी स्पीड से नीचे आ रही है तो हम लगाएंगे डाउन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखें, बैलून इज गोइंग अप। गुब्बारा ऊपर जा रहा है, नीचे से एक ही स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहा है। डाउन की देखें, बैलून इज गोइंग डाउन। गुब्बारा नीचे जा रहा है, अब वैसे ही स्पीड से ये नीचे आ रहा है, जितना ऊपर जा रहा है वैसे ही नीचे अप एंड डाउन यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, प्राइसेस आर राइजिंग अप। कीमतें ऊपर जा रही हैं, जैसे कि पहले कम थी, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, इस तरह ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। प्राइसेस आर
falling down, कीमतें गिर रही हैं या घट रही हैं, यानी कि नीचे की तरफ आ रही हैं। वाटर लेवल इज राइजिंग अप, पानी की सतह ऊपर बढ़ रही है, यानी ऊपर की तरफ जा रही है। स्लो स्लो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, पानी की सतह नीचे जा रही है। ये था अप एंड डाउन का कंसेप्ट। अब हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अपवर्ड्स। और डाउनवर्ड्स। इसका मतलब है ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स का मतलब होता है ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड्स का मतलब होता है नीचे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग अपवर्ड्स, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं। ये अप एंड डाउन से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्शन शो हो रही है। थ्रो द स्टोन, पत्थर को फेंको, अपवर्ड्स, ऊपर की जानिब, पत्थर को ऊपर की तरफ फेंको। थ्रो द स्टोन डाउनवर्ड्स, पत्थर को नीचे की तरफ फेंको। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, बैलून वेंट अपवर्ड्स, गुब्बारा ऊपर की तरफ गया। ही लुक्ड डाउनवर्ड्स, उसने नीचे की तरफ देखा। अब यहाँ पे ये वर्ड्स अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स लफ्ज यूज हुए हैं। अब हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन है इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। किसी चीज, किसी बंद चीज के अंदर यानी एनक्लोज स्ट्रक्चर के हो तो इनसाइड यूज करते हैं। किसी बंद चीज के बाहर हो यानी एनक्लोज स्ट्रक्चर के बाहर हो तो आउटसाइड यूज करते हैं। यानी बंद, चारों तरफ से बंद हो तो इनसाइड, चारों तरफ से बंद चीज के बाहर हो तो आउटसाइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्ड inside the house, उसने घर के अंदर देखा। ठीक है, घर चारों तरफ से बंद है, ठीक है, उसके अंदर देखा, एनक्लोज स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया है इनसाइड।
एनक्लोज स्ट्रक्चर के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, आई वॉज आउटसाइड द हाउस, मैं घर के बाहर थी। अब यहाँ पे घर से बाहर यानी एनक्लोज स्ट्रक्चर के आउटसाइड यानी बाहर थी, किसी बंद चीज के बाहर। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, आई वॉज इनसाइड द हाउस, मैं घर के अंदर थी। ठीक है, अब घर के अंदर, घर चारों तरफ से कवर्ड है, इसलिए इनक्लोज स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करेंगे इनसाइड। फोर्थ एग्जाम्पल देखें, ही वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ था, आउटसाइड द हाउस, वो घर के बाहर खड़ा हुआ था, यानी कि एनक्लोज स्ट्रक्चर है घर, हाउस, और उसके बाहर के लिए क्या वर्ड यूज किया हमने, आउटसाइड। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या है। कंप्यूटर एक बंद चीज है, मशीन है, उसके अंदर बताना है, तो उसके अंदर के लिए हम यूज करेंगे प्रेपोजिशन इनसाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी इज आउटसाइड, शी इज आउटसाइड द स्कूल, वो स्कूल से बाहर है। यहाँ पे भी स्कूल भी एक एनक्लोज स्ट्रक्चर है, उससे बाहर है वो। हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन है विद इन और विदाउट। विद इन का मतलब होता है अंदर, लेकिन एक ड्यूरेशन के अंदर, मुद्दत में कोई काम करें तो उसके लिए यूज करते हैं विद इन। विदाउट का मतलब होता है बगैर, के बिना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम विद इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट के अंदर आ जाऊंगा, 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, इस तरह ये वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन है 5 मिनट्स की, कि 5 मिनट के अंदर ये काम हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा, इसलिए हमने प्रपोजिशन यूज की है विद इन। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, अली विल रीच विद इन 10 मिनट्स, अली 10 मिनट में पहुंच जाएगा। अब इसमें ड्यूरेशन आई है 10 मिनट्स की, तो इसलिए हमने यूज किया है विद इन, ये 10 मिनट के अंदर अंदर वो पहुंच जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल देखें, ही इज कमिंग विद इन 2 डेज, वो 2 दिन के अंदर अंदर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ड्यूरेशन है 2 डेज की, इसलिए हमने यूज किया है विद इन। फॉर एग्जाम्पल देखें, आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। अब यहाँ पे हमने विदाउट का वर्ड यूज करना है, प्रपोजिशन विदाउट, क्योंकि यहाँ पे बगैर की सेंस आई है जुमले में, इसलिए हमने यहाँ पे विदाउट यूज किया है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, अली विल नॉट गो विदाउट मी, अली मेरे बगैर नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी बगैर की सेंस आई है, इसलिए हमने विदाउट यूज किया। एग्जाम्पल नंबर 6 देखें, वी आर अलोन विदाउट हिम, हम उसके बगैर तन्हा हैं, बिल्कुल अकेले हैं। वी आर अलोन विदाउट हिम, यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया बगैर के लिए, विदाउट। हमारी नेक्स्ट प्रपोजिशन है आफ्टर, जिसका मतलब के बाद और पीछे पड़ना भी होता है। ये दो तरह की सेंस में, दो तरह की सिचुएशन में यूज होता है। अगर जुमले में सेंस हो के बाद की तो आफ्टर लगाएंगे, अगर जुमले में सेंस हो पीछे पड़ने की तो हम यूज करेंगे फिर भी आफ्टर ही। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम, रेलगाड़ी वक्त के बाद पहुंचेगी। ठीक है, जो उसका टाइम कर था उसके बाद पहुंचेगी, इसलिए हमने यूज किया यहाँ पे आफ्टर। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, आई विल कम आफ्टर यू लीव, तुम्हारे निकलने के बाद में आऊंगा, यानी कि जाने के बाद आऊंगा। यहाँ पे भी सेंस से के बाद की, इसलिए हमने यूज किया है आफ्टर। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, ही मेट अली आफ्टर 10, 10 बजे के बाद वो अली को मिला।
यहाँ पे भी के बाद की सेंस है, इसलिए हमने यूज किया है आफ्टर। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। ही वॉज आफ्टर दैट गर्ल, वो उस लड़की के पीछे था, यानी कि उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ पे पीछे पड़ने की सेंस है, इसलिए यहाँ पे यूज किया है आफ्टर। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें। द पुलिस इज आफ्टर द थीव, पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे चोर के पीछे, यहाँ पे पीछे पड़ने की सेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया आफ्टर। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है। आई एम आफ्टर डैड, मैं डैड के पीछे पड़ा हुआ हूँ। हो सकता है मोबाइल लेने के लिए या कोई चीज लेने के लिए पड़ा हो, तो यहाँ वहां पे भी हमने यूज किया आफ्टर। ठीक है, फ्यूचर टेंस में इन यूज होता है और पास्ट टेंस में आफ्टर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम बैक आफ्टर अ मंथ, वो 1 माह के बाद वापस आया। पास्ट टेंस हो तो वहाँ के बाद के लिए हम आफ्टर यूज करते हैं। I hope this video will be helpful for you in your studies. Please like and share it with your friends. Take care. Allah Hafiz.